Assalamu alaikum class. Welcome to our new topic, that is urinary system, anatomy of urinary system. Okay, urinary system consists of a pair of kidneys, pair of ureter, bladder and urethra. Okay, as we all know that we have a pair of kidneys in abdomen. Kidneys are purplish red in color. They are somewhat kidney bean in shape and 3 centimeter thick, 6 centimeter wide and 12 centimeter long. Okay, kidneys have 2 ureters, each going into the bladder and then continuing into urethra. The purpose of urinary system is to expel out urine, through which waste of the body, different toxic material of the body are eliminated from the body, and in this way urinary system maintains homeostasis of the body, means it keeps the balance of fluids, nutrients and other carbonates and bicarbonates level inside the blood as well as the whole body. Okay, now first we will look into kidneys. When we talk about the location of the right kidney, it is slightly lower than the left kidney. Why? Because on top of the right kidney there is a liver, and due to the presence of that liver, right kidney is slightly lower as compared to the left kidney. Okay, kidneys are situated lateral to the vertebral column in the lower abdominal cavity or retroperitoneal to the एब्डोमेन. क्या मतलब हुआ? रीट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है? हमने पढ़ा था पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि एक पेरिटोनियल लेयर होती है, पेरिटोनियम होती है, जो कि एक कवरेज होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसने इंटैक्ट रखा हुआ है सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को. ठीक है, उसको सपोर्ट किया हुआ है. यानी अगर हम कह रहे हैं कि रीट्रोपेरिटोनियल मीन्स के किडनीज जो हैं उस पूरे सैक का, उस पूरे सिस्टम का पार्ट नहीं है. दे आर आउटसाइड दैट पेरिटोनियम और आउटसाइड दैट प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बैक के साथ चिपकी हुई होती हैं पीछे, और ये उस जो पूरा आपका जो एक डाइजेस्टिव सैक है उसके पीछे की तरफ है. यानी जो भी पेरिटोनियम की लेयर स्टार्ट होगी वो किडनीज़ के एंटीरियर साइड पे होगी, सामने की तरफ होगी. किडनीज़ जो हैं वो दे आर लाइंग बिटवीन 12th thoracic vertebra एंड 3rd lumbar vertebra. ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी पोजीशन है लेटरल साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इन द एब्डोमिनल कैविटी. अच्छा, अब अगर हम ईच किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो किडनी बेसिकली सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय visceral layer which is slippery and protective in nature, and we call it as renal fascia. Okay, renal fascia. रीनल फेशिया ने पूरी किडनी को कैप्सुलेट किया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स. द आउटर पार्ट इज़ कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट है उसको हम कहते हैं मेडुला. आप देख सकते हैं कि मेडुला के अंदर ये पिरामिड्स आपको नज़र आ रहे हैं. इसी तरह के न्यूमरस पिरामिड्स होते हैं जो कि मेडुला के अंदर प्रेजेंट हैं, और उनके ईच पिरामिड के बीच में आप ये कॉलम्स देख रहे हैं. दीज आर रीनल कॉलम्स. बेसिकली ये क्या है? ये कॉर्टेक्स का ही पोर्शन है जो कि इलोंगेट या एक्सटेंड कर रहा है इनटू मेडुला और कॉलम्स बना रहा है.
ठीक है। अच्छा, ये स्ट्राइटेशंस जो आप देख रहे हैं पिरामिड्स के अंदर, दे आर बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर वर्किंग इन कॉर्टेक्स पार्ट एंड 15% ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रोड्यूसिंग यूरिन इन मेडुला। जो नॉर्मल आपका जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वो कौन कर रहा है? 85% ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, वाइल जो 15% ऑफ द नेफ्रॉन्स हैं जो मेडुला में काम कर रहे हैं, दे वर्क अंडर ADH। जब ADH सिक्रीट होगा अंदर दो सर्कमस्टांसेस, वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, ठीक है। यानी वो होम्योस्टैसिस को बैलेंस करने के लिए वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेंगे और कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के बाद जो है ये आप देख रहे हैं, ये एक राउंडेड एक कर्व, आप यहाँ पे कर्व्स देख सकते हैं। ये बेसिकली निप्पल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं रीनल पैपिला, ठीक है। दिस इज़ रीनल पैपिला। यहाँ जब यूरिन फॉर्मेशन होती है उसके बाद यूरिन रीनल पैपिला के थ्रू कैलेक्स में आता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पिरामिड्स की, जो आप कह सकते हैं जो एलोंगेशन है यहाँ पे, दिस इज़ द ब्रॉडर बेस ऑफ द पिरामिड, और उसके बाद जो इसकी एक नैरो जो एलोंगेशन है, दिस इज़ माइनर कैलेक्स, ठीक है। माइनर कैलेक्स जो है एक मेजर कैलेक्स में यूरिन को ट्रैवल करवाता है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि न्यूमरस माइनर कैलेक्सेस आर जॉइंड टू फॉर्म अ मेजर कैलेक्स, ठीक है। उसके बाद मेजर कैलेक्स से यूरिन जाता है रीनल साइनस में। दिस इज़ रीनल साइनस। साइनस इज़ अ पोर्शन ऑफ पार्ट जहाँ पे कलेक्टिवली सारे जो आपके कैलेक्सेस हैं वहाँ से यूरिन कलेक्ट होके साइनस में आता है, और साइनस के बाद ये हाइलम पोर्शन के थ्रू जाता है रीनल पेल्विस में। दिस इज़ द रीनल पेल्विस, जो कि एक ब्रॉडर पार्ट है फॉर द कलेक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, जो कि फिर इलोंगेट करता है डाउनवर्ड्स इनटू यूरेटर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ हाइलम? दिस इंडेंटेशन यू कैन सी इन द मीडियल पार्ट ऑफ द किडनी। दिस इंडेंटेशन, जो ये अंदर की तरफ जो इसका एक इंडेंटेशन हो रहा है, दिस इज़ हाइलम बेसिकली। इस हाइलम से रीनल आर्टरी इज़ गोइंग इनसाइड द किडनी एंड रीनल वेन इज़ गोइंग आउटसाइड द किडनी, ओके। देन वी कैन सी यूरेटर। यूरेटर को हम अगर देखें तो यूरेटर इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और इसके अलावा यूरेटर की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। एक इनर म्यूकस लेयर होगी, ठीक है। देन इसकी मस्कुलर लेयर होती है जो कि पेरिस्टालसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यूरिन को प्रोपेल डाउनवर्ड्स करती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि कनेक्टिव इन नेचर होती है एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। इसके बाद यूरिन आता है ब्लैडर में, ओके। ब्लैडर अगेन सराउंडेड है सेम टाइप्स ऑफ दी वॉल्स, ठीक है। मस्कुलर वॉल्स भी हैं जो कि उसके जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा आउटर कनेक्टिव लेयर भी होती है जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा आपने स्टमक में पढ़ा था, रूगी फॉर्मेशन, जब स्टमक एम्प्टी होता है तो रूगी फॉर्मेशन, न्यूमरस फोल्ड्स बन जाते हैं। इसी तरह से ब्लैडर में भी कैपेसिटी है कि रूगी और डिफरेंट फोल्ड्स जो है इसमें बन जाएंगे, और इसमें कैपेसिटी होती है कि ये एक्सपैंड करेगा और अबाउट 1 लीटर ऑफ यूरिन ये फॉर द टाइम बीइंग स्टोर कर सकता है। तो इसको हम स्टोरेज टैंक भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो है ट्राइगोन। आप ये एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये बेसिकली कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, बल्कि जो ये 2 ओपनिंग्स हैं यूरेटर की जो ब्लैडर में हो रही हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे यूरिथ्रा में इसकी ओपनिंग हो रही है, ये सारे मसल्स मिलके कुछ ऐसा शेप बनाते हैं कि ये ट्रायंगल शेप बन जाता है। और इनकी जो ये यूरेटर की ओपनिंग है इनटू ब्लैडर, इसको
मसल्स होते हैं जो कि फ्लैप बना देते हैं। ब्लैडर के ही अपने इंटरनल मसल्स होते हैं जो कि फ्लैप बना देते हैं और बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह से हम इस यूरिथ्रा की ओपनिंग को देखें तो यहाँ पे भी मसल्स होते हैं जो कि डेट्रूजर मसल्स कहलाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आप कह लें इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और यूरिन को एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और यहाँ होगा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होगा वो इनवॉलेंट्री है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, और जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है दैट इज़ वॉलेंट्री, यू कैन कंट्रोल इट। सही है।